हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। नीट की तैयारी अच्छे से कर रहे हो। आई होप आप मोटिवेटेड होंगे अपनी जर्नी में एंड डॉक्टर बनने का जो आपका ड्रीम है उस पर आप सही तरह से काम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 हैक्स जो आप नीट की तैयारी में यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा हो जाए एंड आप डॉक्टर बनने के ड्रीम को पूरा कर पाए। वेलकम टू जेनेसिस डिजिटल। मैं हूं डॉक्टर अभिनव पवार, एम्स न्यू दिल्ली से। सो फर्स्ट हैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट स्टडी टू मच बायोलॉजी। मतलब मेरा अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी, मैं खुद पढ़ाता हूं और मैं खुद ही बोल रहा हूं कि बायोलॉजी मत पढ़ो। नहीं, टू मच, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स इनफ। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैंने डॉक्टरली कर ली सारी, एमपीजी कर ली सारी, अब मैं क्या करूं। मैं बोलता हूं फिजिक्स करो। कहते नहीं सर बायो में बताऊं। मैं कहता नहीं, फिजिक्स करो। बायो बार बार नहीं पढ़नी है। जितना आप सेटिस्फाइड हो, अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है उतनी ही पढ़ो। हाँ, 30-35 टाइम्स मेरा गोल्डन नंबर है कि आपका नीट इतने बार हो जाना चाहिए, एनसीईआरटी सॉरी इतनी बार हो जानी चाहिए नीट से पहले, वहां तक स्टिक करो, बट उससे ज्यादा नहीं। बायोलॉजी को आप ठीक ठाक टाइम भी दोगे, बाकी जो बचा हुआ टाइम है वो आपको देना है फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, कंपेयर करके आपके कौन सा वीक सब्जेक्ट है। तो अगर फिजिक्स वीकर है तो आप फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री वीकर है तो आप केमिस्ट्री को टाइम दो। ठीक है, तो ये था मेरा फर्स्ट हैक, डोंट स्टडी टू मच बायोलॉजी। हैक नंबर 2, सब्जेक्ट कोई भी हो, सोर्स एक ही रखना है। डोंट गो फॉर टू मेनी सोर्सेज। आपको सोर्सेज पे स्टिक करना है, सिर्फ एक, एट मैक्सिमम 2। मतलब 10 मॉड्यूल उठा लिए, 10 कोचिंग 10 मॉड्यूल उठा लिए, 3 बुक्स उठा ली, मैं सारा कुछ कर लूंगा, नहीं। 10 मॉड्यूल एक बार करने से अच्छा है एक मॉड्यूल 10 बार करो। तो कोई भी मॉड्यूल उठाओ या कोई भी बुक उठाओ, अच्छा सोर्स। अगर आपको सोर्सेज चाहिए, मेरी वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तीनों के सोर्सेज बताए हैं आपको। तो सोर्स चूज करो, जस्ट चूज वन सोर्स एंड स्टिक टू इट। आपको एक ही सोर्स करना है, बार बार करना है। हैक नंबर 3, ऑलवेज अटेम्प्ट टेस्ट एंड ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द ओरिजिनल नीट टाइम। मतलब 2 से 5 पीएम यूजुअली नीट का टाइम यही होता है, तो 2 से 5 पीएम पे ही आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर टेस्ट, कुछ भी हो सकता है। बट 2 to 5 पीएम जो आपका टाइम है, आपको बॉडी को कंडीशन करना है कि आप उस टाइम पे टेस्ट दे रहे हो, उस टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे क्या हो, वो टाइम पे आपकी बॉडी सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पे रहे। तो आप जब भी नीट देने जाओगे, आपकी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली उस जोन में आ जाएगी कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उल्टा करते हो, आप आफ्टरनून नैप लेते हो 2 से 5, भाई मैं आज बोल रहा हूं, अगर आप 2 से 5 नैप लेते रहोगे, नीट में बैठ के नींद आएगी आपको। तो आपको अपनी बॉडी को कंडीशन इस तरीके से करना है कि आप नीट एग्जाम में बैठे हो। ठीक है, तो 2 से 5 में आपको या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है या टेस्ट अटेम्प्ट करनी है। चलो, ये हो गए 3 हैक। हैक नंबर 4, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने में। कहने का क्या मतलब है, मैं यूजुअली सलाह देता हूं कि सबसे पहले बायो करो, फिर फिजिक्स करो, फिर केमिस्ट्री करो, बट आपको अभी हिट एंड ट्रायल मेथड करना है। आप किसी टेस्ट में बायो पहले करके देखो, किसी में फिजिक्स करके देखो, किसी में केमिस्ट्री करके देखो, किसी में फिजिक्स लास्ट करके देखो, हिट एंड ट्रायल लो और फिर देखो कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट सूटेड है। हो सकता है मेरे लिए है कि बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, हो सकता है आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये बेस्ट मेथड हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हिट एंड ट्रायल करो, बार बार करो, और फिर जो आपका परफेक्ट तरीका निकलता है उसको आपने और परफेक्ट करना है नीट के एग्जाम तक। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड था मेरा 4th हैक। हैक नंबर 5, ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चन जस्ट लाइक यूर सिटिंग इन द एग्जाम। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कभी भी आपको बुक पे टिक नहीं लगाने कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 है, टिक कर दिया, नहीं। ओएमआर शीट लो, ओएमआर शीट की 100-200 कॉपी करा के रखो और आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस ओएमआर शीट के साथ करनी है। तो अगर ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उस पर टिक करने की जगह आपको ओएमआर भरनी है। 2 चीजें होंगी, एक तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी। कई लोगों क्या होता है कि ओएमआर में प्रैक्टिस ही नहीं करते, नीट में जाकर ओएमआर भरने का टाइम ही नहीं मिलता, बहुत लोग इसलिए ड्रॉप करते हैं। तो आपकी एक तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई। अगर आप हर रोज ओएमआर फिल कर रहे हो तो नीट में बैठ के ओएमआर फिल करना आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। दूसरा, जो ओएमआर भरने में गलतियां होती हैं वो धीरे धीरे आपकी कम होगी। जो मेरा नेक्स्ट हैक है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि गलतियां कैसे कम की जाए। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड है, डॉट मेथड बोलता हूं जिसको मैं। मेरे अपने स्टूडेंट ने किया था और उसने परफेक्ट स्कोर किया है 360 और 360। कैसे, ऑप्शन नंबर सी है अगर क्वेश्चन नंबर 1 का, तो सी फिल करने के डॉट लगा दो। अगले का बी है, बी पे डॉट लगा दो ओएमआर में। अगले का ए है, ए पे डॉट लगा दो। जैसे आपका सेक्शन खत्म हुआ, फटाफट से डॉट भर दो। फायदे क्या है, टाइम बचेगा कि आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, अच्छा ए का क्या था, 1 का क्या था, सी था, सी किया, 2 का क्या था, बी किया, नहीं। आपको दिख रहा है जहां जहां डॉट है वहां फिल करना है। इससे भी बड़ा फायदा,
क्वेश्चन नंबर 1 का सी किया आपने, बट क्वेश्चन नंबर 10 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ जिससे आपको चल गया पता कि नहीं नहीं यार ऑप्शन तो बी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का, मैंने सी कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने वहां पर सिर्फ डॉट लगाया हुआ, भरी थोड़ी ना है। आप सी को छोड़ के बी फिल कर दो। पार्शियली जो भरे हुए हैं, जो डॉट है वो चेक ही नहीं होता है। आपने बी टिक किया होगा, बी भरोगे आप, बी ही ठीक हो जाएगा, बी ही ठीक हो जाएगा। तो दो फायदे हैं, टाइम बचेगा, दूसरा गलतियां आप बचा सकते हो अगर आप डॉट मेथड यूज करते हो। हैक नंबर 7, मेंटेन अ गुड थियरी टू क्वेश्चन रेशियो। कहने का मतलब क्या है, ये नहीं करना कि आप सारा टाइम थ्योरी पढ़ रहे हो, क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो, या आप सारा टाइम क्वेश्चन कर रहे हो, थ्योरी कर ही नहीं रहे हो। नहीं, एक रेशियो बना के रखो। वो रेशियो वेरी कर सकता है, बायोलॉजी के लिए थ्योरी ज्यादा करो, क्वेश्चन कम करो, केमिस्ट्री के लगभग इक्वल रखो, फिजिक्स के लिए थोड़ी कम करो, क्वेश्चन ज्यादा करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेंटेन करके रखो। ये मत करना मैं फिजिक्स सारा टाइम बैठ के थ्योरी कर रहा हूं, क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूं। नहीं, फिजिक्स क्वेश्चन करने से आती है, बायोलॉजी थ्योरी पढ़ने से आती है। तो एक रेशियो बना के रखना है, बायो के लिए थ्योरी ज्यादा, एमसीक्यू कम, केमिस्ट्री के लिए लगभग बराबर, फिजिक्स के लिए थ्योरी कम, एमसीक्यू ज्यादा। ये एक गोल्डन रेशियो है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हैक नंबर 8, आपकी जिम्मेदारी है आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट दोनों की प्रैक्टिस करो। क्यों? नीट 2022 वेरी वेल ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी किसी को नहीं पता। तो आपके हाथ पे नहीं फूल जाने चाहिए अगर नोटिस निकलता है नीट एग्जाम के 2 महीने पहले एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है और आप ऐसे जोगे नहीं यार मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन प्रैक्टिस की थी, मैं क्या करूंगा। नहीं, मैं आज ही बता रहा हूं, आज से ही ऑनलाइन टेस्ट की, ऑफलाइन टेस्ट की, दोनों की लिमिटेशंस होती हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है। ऑफलाइन में क्या लिमिटेशन है, ओएमआर शीट भरने का टाइम एक्स्ट्रा लगता है। ऑनलाइन की क्या लिमिटेशन है कि क्वेश्चन एक बार में एक ही दिखता है स्क्रीन पे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर मानो 76 पे हुआ और 45 में कोई प्रॉब्लम थी तो आपको बैक जाना पड़ेगा, या आपको याद ही नहीं कि 45 था। ऑफलाइन में बड़ा सा सर्कल लगा सकते हो। तो कुछ कुछ लिमिटेशन सबकी हैं, तो बी मेक श्योर आप दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, ऑनलाइन की भी ऑफलाइन की भी। इसी हैक से रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट हैक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज तो बहुत है यार, और टेस्ट कंडक्ट करना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। अच्छा टेस्ट बहुत लोग कंडक्ट कराते हैं, आप अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो। बट टेस्ट देना सिर्फ एक पोर्शन होता है, उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उस टेस्ट की बहुत अच्छे से डिस्कशन करना। तो भले ही आप अपने ग्रुप में करो कि 10 लोगों का अच्छा ग्रुप है, आप बैठ के आपने एक आज टेस्ट दिया है उसकी अच्छे से डिस्कशन करो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत। ये कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट इससे बेटर क्या है, आप टेस्ट सीरीज ही ऐसी ज्वाइन करो जहां पे जो टीचर है जिसने वो क्वेश्चन डिजाइन किया है वो आपको डिस्कशन में बता पाए कि ये क्वेश्चन किस माइंड फ्रेम ऑफ माइंड से डिजाइन किया गया था, क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। तो सेम जो टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज है वो जेनेसिस डिजिटल की है, वो लॉन्च हो चुकी है। 1 जनवरी को फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा और रजिस्ट्रेशंस जो है वो ओपन हो चुके हैं। जो प्राइस है वो 2499 है, बट अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं नीचे दिए हुए लिंक से तो आपको 500 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। 1999 में आपको पूरी टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज मिल जाएगी। 18 टेस्ट हैं जिसमें से हमारे 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे, 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे नीट 2022 के लिए, और 2023 के लिए भी हमारे काफी सारे टेस्ट हैं। आपको पूरा शेड्यूल नीचे मिल जाएगा। मेक श्योर आप उसको चेकआउट करें एंड रजिस्ट्रेशन अभी से कर लें। क्यों? क्योंकि मेरी गारंटी है ये टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज मेक और ब्रेक फैक्टर होने वाली है बहुत लोगों की सिलेक्शन में। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कैसे ठीक हुआ पता नहीं, तुक्का लग गया या गलत हो गया, या कॉन्सेप्ट तो सही लगाया था गलत क्यों हो गया। ये सारी चीजें डिस्कशन से क्लियर होती हैं और वो डिस्कशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। कंडक्ट कौन कराएगा? मैं, या वो लोग जो अभी नीट 2021 2022 में टॉप करके आए हैं, जिन लोगों ने एग्जामिनर की मेंटालिटी को क्रैक कर लिया है, वो लोग आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं एंड वो ही लोग आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर आप जो नीचे दिया हुआ लिंक है उस पर क्लिक करें एंड टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज को अभी के अभी फिल करें। हैक नंबर 10, लास्ट हैक है जो सबसे जरूरी है, मैंने लास्ट के लिए छोड़ा है। ऑलवेज रिमेन कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर जर्नी। यस, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर है यार। स्टडी टाइम पे, प्रिपरेशन टाइम से लेके टेस्ट के टाइम तक कॉन्फिडेंस लूज आउट आपने कर दिया, भले ही प्रिपरेशन में भले ही टेस्ट में, गेम ओवर है वहीं पे। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, आपको अपने आप को समझाते रहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी मेरे 200 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 650 नंबर लेके आऊंगा या लेके आऊंगी और सिलेक्शन लूंगा। कॉन्फिडेंस हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लूज आउट नहीं करना है। एग्जाम के टाइम पे भी बहुत जरूरी है कि जो 3 घंटे होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं नीट एग्जाम के 3 घंटे आपकी 2 साल की नॉलेज को टेस्ट करते ही करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज्यादा टेस्ट करते हैं। अगर आपने पहले आधे घंटे में ही 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए आपसे, कॉन्फिडेंस लूज आउट हो गया, गेम खत्म है वहीं पे, तो आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है एग्जाम टाइम के लिए भी। तो कॉन्फिडेंस कैसे आपका हाई रहे एग्जाम के लिए? बहुत लोग होते हैं कि सर टेस्ट में सॉल्व नहीं हो रहा, घर आके सॉल्व करता हूं, हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप डरते हो एग्जाम से, आप टेस्ट से डरते हो। तो उसके लिए मेरे ऊपर वाले हैक्स थे कि ओएमआर में आंसर्स फिल करो,
टाइम लगा के करो, कभी बुक में मार्क मत करो। वो सारे हैक्स आप यूज करोगे तो टेस्ट का जो डर है वो आपका ठीक हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस रहोगे, और यही कॉन्फिडेंस आपको लास्ट डे तक, एग्जाम के लास्ट मिनट के लास्ट सेकंड तक मेंटेन करना है। उसी के बाद आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। सो रिमेन मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।